औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयद नादीन असफ़ाइल अफ़सन के साथ। नाज़रीन, जो पाकिस्तान की बजट पेश हुई है और पाकिस्तान की बजट के बाद जो सिंध सूबे की बजट पेश हुई है, तो उसके बारे में बहुत सारे तज्ज़िया निगार और बहुत सारे हमारे इकानमिस्ट जो महारत रखते हैं इकानमी में, वो सारी चीज़ें जो खुल के बता रहे हैं। अब मैं इतना बड़ा जो है ना तो मुबस्सिर हूँ, ना तो उतनी चीज़ें जो मेरे पल्ले पड़ती है, मगर जो चीज़ें मेरे पल्ले पड़ी है तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मगर ये मेरा वीलॉग जो है, आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट या शेयर कुछ भी करके रख लें। अगर मेरी बातें गलत होती है तो कमेंट्स में मुझे कहिएगा कि यू आर फेक, आपकी वीलॉग में बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत थी। पहले तो मैं ज़िक्र कर लेता हूँ कि अयाज लतीफ़ अली जो रसूल बख्श पली के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि सिंध की बजट में जो है कुछ नहीं रखा गया, जो रिलीफ दिया गया है मुलाजमीन को, उसके अलावा जो एक अजीब दस्तूर एक बजट में एक अजीब जो है क्या कहूँ उसको मैं मुझे खुद समझ में नहीं आता कि आपको अगर लड़का पैदा हुआ तो लड़का नेमत है, उसके लिए 2000 दी जाएगी। तो ये पता नहीं उस बच्चे की मुंह दिखाई है, या तो ऐसी गवर्नमेंट कहती है कि मेरा तू पैदा हुआ है तो तुझे पैदा होते ही हमने इमदाद दे दी। दूसरा, बच्ची पैदा हुई तो उसको 2500 दिए जाएंगे। ये मंतक जो है मेरी समझ में नहीं आया। और पहले ही जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से अभी जो वीडियो सामने आ रही है, उस वीडियो में जो धक्कम फेल हो रही है, तो उसमें जो है सिंध का जो वाटर है, सिंध का जो बासी है, वो बुरी तरह जो है उसकी तजलील हो रही है। मैं इस बात से सहमत हूँ याद लतीफ़ अली जी, हम इंडस्ट्री क्यों नहीं खोल लेते, हम ये मशीनें रख के सिलाई कढ़ाई की जो है वो बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल लेते हैं, हम छोटे छोटे बिज़नेस खोल लेते हैं, जिससे मुल्क की मईशत भी बढ़ती, बजाय इसके कि हम कर्ज़ा लेके और उसमें से हम कहें कि ये हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्रामें दे रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब जो है वो कहें कि हम एहसास प्रोग्रामें दे रहे हैं। मगर इन सब का जो हल है, हमें जो है कारोबार के ज़राए जो वो पैदा करने चाहिए। अब इसमें मैं अपने असल मौजू पर आता हूँ, जो मुलाजमों की 35% तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। मेरा ख्याल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी या जितनी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी, वो मुलाजिम के लिए 50% जो है तनख्वाहें बढ़ाएगी। अब इस तनख्वाह में जो है इस सारे मुल्क में ये शोर गुल मचा हुआ कि भाई मुलाजमों की मौजें हो गई, 35% बढ़ गए, तो महंगाई 400% बढ़ी है, तनख्वाह 35% बढ़ी है। 17.5% जो है वो पेंशनर की जो है तनख्वाहों में पेंशन में इजाफा किया गया है। अब मैं इसमें जो है एक मेरा बहुत ही मैंने सोच विचार के बाद ये चीज़ निकाली है, क्योंकि मेरा पहले तक जो ताल्लुक था वो इसी मुलाज़िम तबके से था। तो मैंने कहा कि मैं ये चीज़ बहुत समझ के और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि एक तो चीज़ नोटिफाई हो चुकी है, वो नोटिफिकेशन निकल गया है कि जो हम LPR लेते थे, LPR यानी कि हमारी जो छुट्टियां बचती थी, उसमें 365 दिन जो है उसकी जो बेसिक पे है, यानी कि आप यूँ समझ लें, अगर कोई बंदा 1,20,000 रुपये ले रहा है तो उसकी अगर बेसिक 1 लाख रुपये बनती है, तो ये 12 तनख्वाह जो है उसकी 12 लाख रुपये होती थी। अब उनको जो है 25% जो है कर दिया गया है, यानी 25% अगर कर दिया गया तो 12 लाख की जगह पर उस मुलाजिम को जो है 3 लाख मिलेगा। ये कट मारा गया है 35% जो तनख्वाह बढ़ी है उस पर। दूसरा जो उस पर और हमला होने जा रहा है, मैं सब मुलाजिम एहतजाज भी कर रहे हैं, या उनके इल्म में हो या ना हो, जो हमें ग्रेजुएटी मिलती थी, मुलाजिम की जो जमा पूंजी होती थी, 60 साल अगर सर्विस करता था तो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिलती थी, 25 लाख 30 लाख, वो 35% जो है उसकी जो जमा पूंजी थी
اس کو 35% دیا جاتا تھا. اس 35% میں سے اب 10% جو ہے وہ ڈکریز کر لیا گیا. 10% کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی بندے کو آپ 50 لاکھ روپے دے رہے تھے تو اس کے نقصان جو ہے وہ ہزاروں میں نہیں ہوگا، لاکھوں میں ہوگا. 7 لاکھ 8 لاکھ روپے جو ہے اس کے کم ہو جائیں گے. یہ جو رولس ہے یہ عائد ہوتے ہیں جون 2023 سے. یہ بجٹ جو آئی ہے اس کے بعد یہ رولس جو ہے جلدی نافذ عمل ہو جائیں گے. تو ملازموں کے لیے کوئی بڑی اچھی خبر نہیں ہے. جو بجٹ اوورال دیکھا جائے تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہماری نہ بجلی سستی ہوئی، نہ تیل سستا ہوا، نہ ہماری یوٹیلیٹی بل سستے ہوئے، نہ میڈیکل الاؤنس بڑھایا گیا. یہ 35% کا جو ٹیکہ لگا ہے اس ٹیکے میں جو پھر یہ دوسرا جو پورشن آج اسٹڈی کرنے کو ملا ہے کہ یہ دو چیزیں، ایک جو آپ کی پینشن ہے اس میں تو اضافہ ہوتا ہے، مگر جب گریجویٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے تو یہ اضافہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب اگر آپ کی LPR 20% میں آ جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ مائنس میں چلے جاتے ہیں. تو میری حکومت سندھ سے گزارش ہے، حکومت پاکستان سے گزارش ہے، یہ ان تجویزوں کو واپس لیا جائے. یہ ہم چیزیں جو ہے IMF کی شرطیں مان رہے ہیں، IMF کو خوش کر رہے ہیں. IMF کو خوش کرنے کے لیے ہم کتنے خاندانوں کو، کتنے پاکستانیوں کو سولی پہ چڑھائیں گے. سولی یعنی کہ مہنگائی کی سولی، غربت کی سولی. بچے پڑھنے نہیں جا رہے، 51% جو ریشو وہ اسکول میں نہیں جا رہا، ان کے پاس حالات نہیں ہیں. تو حضرہ کرم میری ان چیزوں پہ حکومت وقت دھیان دے. ہمیں صرف IMF سے رشتہ نہیں رکھنا، اپنی قوم سے رشتہ رکھنا ہے، اور قوم کے لیے ہمیں اچھے راستے نکالنے چاہیے. ہمیں قوم کے لیے کوئی اچھی چیز ڈیلیور کرنی چاہیے. دنیا بہت آگے چل گئی ہے، ہم صرف اپنے پروٹوکول اور اپنی بادشاہی قائم رکھنے کے لیے یہ چیزیں کریں گے تو دس از ناٹ فیئر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے کسی اور بھی لا کے ساتھ. اللہ حافظ.